वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज अविनाश शर्मा। बच्चों, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से बच्चों हम लोग एक नया प्लान चालू कर रहे हैं। हम लोग आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराते रहेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और थ्योरीज भी आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, जो चैप्टर हम लोग ने क्लोज किया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इसके लिए आपको करीब 15 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, जिससे आप लोग पहले आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए बच्चों, पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो अंडरलाइन कर लिया, अगर ये करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। इनकरेक्ट अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कौन सी चीज इनकरेक्ट है? देखिए, पहला ऑप्शन पढ़िए, लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल सेला टर्सिका। ये तो करेक्ट है बच्चों। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इनकरेक्ट, बताइए। अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय द स्टाक, ये भी ठीक है बच्चों। डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, बच्चों ये भी करेक्ट है। एडिनो हाइपोफाइसिस आगे वाला 3/4 पार्ट था, जबकि पीछे वाला 1/4 न्यूरो हाइपोफाइसिस था। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, सिक्रीट रिलीज एंड इनिप्ट्री हार्मोन। मतलब सिक्रीट करता है रिलीज वाला हार्मोन और इनिप्ट्री वाला हार्मोन। ये बच्चों इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो ये स्टेटमेंट हाइपोथैलेमस के लिए होता है। हाइपोथैलेमस का काम था रिलीजिंग हार्मोन निकालना और इनिप्ट्री हार्मोन निकालना। इसका मतलब ये पिट्यूटरी का रोल नहीं है। दैट्स मीन्स आवर आंसर इज फोर्थ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं बच्चों। आइडेंटिफाई ए टू ई। इस फिगर पे हमको ए से लेकर के ई तक सब कुछ आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन था। पहले ए देखते हैं। ए था हाइपोथैलेमस। ए क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो ए इज हाइपोथैलेमस। बी इज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, जिसको हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं। सी है बच्चों पोर्टल सिस्टम। और डी है न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि पोस्टीरियर लोब। और ई है एंटीरियर लोब। ऐसा ऑप्शन हमें किस में मिल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में ही बच्चों ये मिल गया। देखिए, ए इज हाइपोथैलेमस, बी इज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, सी इज पोर्टल सर्कुलेशन, डी इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ई इज एंटीरियर पिट्यूटरी। आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ। एडिनो हाइपोफाइसिस किस चीज का बना होता है? ऑप्शन ये दिए हुए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बच्चों, एडिनो हाइपोफाइसिस दो चीजों का बना होता था, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो ऐसा ऑप्शन दिया है हमें चौथे में। तो अवर आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय पार्स डिस्टेलिस। फाइंड आउट टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं जो कि पार्स डिस्टेलिस से निकलता है? पार्स डिस्टेलिस से कुल कितने हार्मोन निकलते हैं? अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए बच्चों, देखिए, एक तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, एक हो गया। प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये मिडिल लोब से निकलता था, यानी पार्स इंटरमीडिया से निकलता था। एफएसएच निकलता है। एलएच निकलता था। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। एसीटीएच निकलता है। एडीएच पोस्टीरियर लोब से निकलता है। मतलब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी आवर आंसर शुड बी थर्ड। आवर आंसर शुड बी थर्ड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मतलब ऐसा बात बताना है आपको, हार्मोन जो मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और मिल्क भी बनाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए बच्चों, फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। कौन सा हार्मोन मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को प्रमोट करता है और मिल्क भी बनाता है? तो मिल्क बनाता है बच्चों प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन। जबकि मिल्क को निकालता कौन है बच्चों? मिल्क को निकालता है ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स? देखिए बच्चों, आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर भी मुझे रिप्लाई करिए ताकि मैं आपको बता सकूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब देखिए, एड्रीनल कॉर्टेक्स से तभी हार्मोन निकलेगा जब इसको स्टिमुलेट किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो इसका मतलब हमारा आंसर सेकंड होगा, क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स को यही ट्रॉफिक करता है। इसका मतलब एड्रीन ACTH इज द बेस्ट ऑप्शन। LH होगा नहीं, क्योंकि LH और FSH तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ठीक है। और यहाँ पूछा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कंट्रोल करने वाला, जो कि ACTH होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी टुगेदर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स? किसको गोनाडोट्रोपिन कहते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए बच्चों, गोनाडोट्रोपिन में दो आते हैं, FSH और LH। FSH और LH को मिला करके हम गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं। नेक्स्ट, pineal gland is located on? Your time starts now. ओके बच्चों, देखिए, पीनियल ग्लैंड डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन, नहीं, मिड ब्रेन में नहीं होता। डॉर्सल साइड में तो होता है बच्चों, लेकिन मिड ब्रेन में नहीं होता। तो अपना पहला ऑप्शन गलत हो गया। डॉर्सल साइड ऑफ हिंड ब्रेन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि पीछे के ब्रेन में नहीं होता। डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, ये करेक्ट आंसर है अपना। और वर्टिकल साइड ऑफ फोर ब्रेन, नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मिलानोसाइट्स यानी मिलानिन कंटेनिंग सेल को मिलानोसाइट्स कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है, जिससे स्किन का पिगमेंटेशन कंट्रोल होगा। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, यहाँ पे हम भरना है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मिलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा। तो देखिए बच्चों, LH तो गोनाडोट्रोपिन है, वो तो गोनाड्स पे काम करेगा, ठीक है। मिलेटोनिन जो होता है, ये क्या करता है? ये मिलानिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। वैसे भी मिलानो वर्ड आ रहा है, और मिलानो वर्ड आ रहा है तो मिलानिन कंटेनिंग सेल्स को कंट्रोल करेगा। और आंसर इज सेकंड। थर्ड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये LH का पूरा नाम लिख दिया है। देखो, LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये वैसोप्रेसिन इज अनदर नेम ऑफ ADH। ये तो क्या करता है? ये हमारे नेफ्रॉन पे काम करता है और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करता है, मेनली वाटर को कंट्रोल करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेलाटोनिन डज नॉट इन्फ्लुएंस। मेलाटोनिन किसको इन्फ्लुएंस नहीं करता? मतलब ये चार फंक्शन दिए हुए, मेलाटोनिन किसको इन्फ्लुएंस नहीं करता? आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए बच्चों, मेलाटोनिन पहले तो ये देखो किसको कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूछा है डज नॉट, यानी जो मेलाटोनिन का फंक्शन नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है फीमेल्स में। डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाता था बच्चों।
मिल्क इजेक्शन नहीं करता, क्योंकि ये काम किसका है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया, ये ऑक्सीटोसिन का काम होता है, ऑक्सीटोसिन या बर्थ हार्मोन का काम होता है, जबकि मिल्क बनाने का काम किसका होता है, प्रोलैक्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 11th, द फीचर ऑफ क्रिटिनिज्म डज नॉट इंक्लूड, मतलब क्रिटिनिज्म किसे बोलते हैं, जब थायराइड का छोटे बच्चों में क्या हो गया था, हाइपोसिक्रेशन, या प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपोसिक्रेशन हो गया था, तो अब इससे क्रिटिनिज्म हुआ था। और क्रिटिनिज्म में कौन सा फीचर नहीं इंक्लूड किया जाता है या नहीं होता है, देखिए और बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके बच्चों देखिए, क्रिटिनिज्म में स्टंटेड ग्रोथ होती थी, ठीक है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। मेंटल रिटार्डेशन और लो आईक्यू भी होती थी, आपकी सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन से हैं और एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं, यू नो वेरी वेल। मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से मैच करिएगा। एबनॉर्मल स्किन एंड डीफ म्यूटिज्म, ठीक है, गूंगा और बहरा भी होता है और इसकी स्किन एबनॉर्मल होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों नॉर्मल मेंटल ग्रोथ एंड ड्वार्फिज्म, ये तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है बच्चों, ये पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का पार्ट था, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म एंड क्रिटिनिज्म। ये भी हाइपोसिक्रेशन से होता था, लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से होता था, और ये किसके हुआ था, ये थायरॉक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से हुआ था, किसमें, इन प्रेग्नेंट फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 12, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए बच्चों पहले आप इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लो। इनकरेक्ट अबाउट द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के लिए क्या चीज इनकरेक्ट है, चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके बेटा देखो, थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू, बिल्कुल सही बच्चों। ये देखिए इस तरीके से फॉलिकल्स थे, इसके अंदर क्यूबाइडल सेल्स पाई गई थी, और ये बीच में इनके पाया गया था स्ट्रोमल टिश्यू, और यहाँ पर भी स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको पैराफॉलिकुलर सेल बोला था, यहीं से निकलता था टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, जो कैल्शियम के लेवल को घटाता था। याद आ रहा है आप लोगों को, आप वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसको देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू, इसका मतलब ये करेक्ट है, तो इसको हम लोग हमें इनकरेक्ट पूछा है इसलिए मैंने इसको क्रॉस लगा दिया। इट सिक्रीट्स द टेट्रा आइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टीसीटी, थायराइड ग्लैंड से ये सारा निकलता है बच्चों, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है, इसका मतलब हम इसको क्रॉस कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स, नहीं बच्चों 2 लोब्स का बना था, याद करिए, और दोनों लोब आपस में जुड़े हुए थे, एक थिन फ्लैप लाइक कनेक्टिव टिश्यू जिसको स्थमस बोलते थे, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन इनकरेक्ट है थायराइड ग्लैंड के लिए। और फोर्थ देख लेते हैं, इट स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन्स टीएसएच, ये ठीक है, इसलिए इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, तो और आंसर इज थर्ड। चलिए बच्चों मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, थोड़ा लंबा है। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अवर डिफेंस कैपेबिलिटी, ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमें, इन सब को पढ़ के करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके बेटा चलो देखिए, मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी, इस पर अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया भी है, ये तो करेक्ट है। इन एडल्ट ह्यूमन हाइपोथायरॉयडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, ठीक है, ये भी करेक्ट है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है और उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, रेगुलर की बजाय। थर्ड देखते हैं, प्रोटीन हार्मोन सिक्रीटेड बाई थायराइड टीसीटी रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल ये भी सही है बच्चों, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये घटाता है, मतलब उन्होंने लिख दिया रेगुलेट करता है, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, ये भी करेक्ट है बच्चों। आपको अगर कोई चीज ना याद आए तो आप वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। ऑक्सीटोसिन कॉज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड, अभी अभी मैंने आपको बताया था। चलिए ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया,
ऑप्शन सेकेंड इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन 4 इज राइट। चलिए बच्चों, ये देखिए ये मैचिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए और अब मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं। चलिए मैच कराइए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन बच्चों क्या करता था, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता था। ये देखिए गैस्ट्रिक हार्मोन कहाँ काम करता था, एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पैक्सिनोजन। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, जो सिक्रीटिन हार्मोन काम करता है वो कहाँ काम करता था, वो पैंक्रियाटिक ग्लैंड पे काम करता था। एक्सोक्राइन पार्ट पे कि एंडोक्राइन पार्ट पे, एक्सोक्राइन पार्ट पे काम करता था और ये वाटर और बाइकार्बोनेट निकालता था। ठीक है बच्चों, सीसीके जो होता है वो कहाँ काम करता था, वो काम करता था पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर दोनों पर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस रिस्पेक्टिवली निकालता था। एनसीईआरटी की सेम टू सेम लाइन है। और जीआईपी जो होता है बच्चों, इनिबिटरी गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड था, जो जो स्टोमक रीजन के मूवमेंट को या मोर्टेलिटी को कम कर देता था और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को भी इनिबिट कर देता था। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ बच्चों, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनर टू आउटर। चलिए इसको देखिए आप, इनर टू आउटर पूछा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, मैंने इसका एक फार्मूला बताया था, GFR। लेकिन मैंने आपको जब याद कराया था तो मैंने बोला था ये आउटर टू इनर है फार्मूला बच्चों, आउटर टू इनर। उस हिसाब से आप देखो, आउटर में हुआ G, मिडिल में हुआ F और इनर में हुआ R। इन्होंने कहाँ से पूछा है, इनर टू आउटर, तो आप इधर से चलो, पहले R आएगा, फिर F आएगा, फिर G आएगा। तो पहले R आया रेटिकुलरिस, फिर F आया फेसिकुलेटा और फिर G आया यानी ग्लोमेरुलोसा। आवर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है बट छोटा सा है। चलिए आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है, इसका आंसर करिए जल्दी से। चलो बेटा देखते हैं। एट्रियल वॉल, इससे तो एएनएफ निकलेगा। एट्रियल वॉल से क्या निकला था, एएनएफ। थायराइड ग्लैंड T3, T4 और TCT, थायरोडोकैल्सिटोनिन। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन निकलेगा। जीआईटी से सीसीके, जीआईपी, गैस्ट्रिन और सिक्रीटिन निकलेगा। उस हिसाब से ए का फर्स्ट हो गया बच्चों, ए का फर्स्ट ये रहा। बी का थर्ड हो जाएगा, ये रहा। सी का क्या होगा बच्चों, सेकेंड। और डी का क्या होगा, डी का 4 हो जाएगा। अवर आंसर इज सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एल्डोस्ट्रॉन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, मतलब एल्डोस्ट्रॉन का काम कौन सा नहीं है। चलिए बच्चों, एल्डोस्ट्रॉन का कौन सा काम नहीं है, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, ये तो है बच्चों, ये तो है इसका काम। फिर उसके बाद देखते हैं एस्क्रीशन ऑफ K+ आयन, ये भी इसका काम है। ठीक है, एस्क्रीशन ऑफ फॉस्फेट आयन, ये भी इसका काम है। एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन नहीं बच्चों, ये देखिए सेकंड में एस्क्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन था लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं करता था, तो आवर आंसर इज फोर्थ। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट, इसलिए पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं, पढ़िए और इसका इनकरेक्ट आंसर दीजिए। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए बच्चों, जीआईटी से 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन निकलता है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। चलिए छोटा सा टिक कर लेते हैं। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर, ये भी करेक्ट है बच्चों। हार्मोन रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू ओनली, ये भी करेक्ट है, इसको हम लोग ने देखा था। हार्मोन रिसेप्टर आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, गलत हो गया बच्चों। हार्मोन्स जो होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, तभी तो हर एक हार्मोन अपनी पर्टिकुलर टारगेट सेल पर ही काम करता है, ऐसे ही किसी सेल पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चों देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ एबव आर इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन, एड्रीनलिन का कौन सा रोल है, एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन का कौन सा रोल है, एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन का कौन सा रोल है, ऊपर के फंक्शन को देख करके बताना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शन है। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, इंक्रीज अलर्टनेस हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी की लाइन है। प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बच्चों, प्यूपिल को तो डायलेट करता है, मैंने आपको बताया था ना, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यानी कि प्यूपिल को कैसे करता है, डायलेट करता है। पाइलोरेक्शन करेक्ट है बच्चों, हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है इमरजेंसी के समय, और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है, और स्वेटिंग भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ऑल एक्सेप्ट बी, ऑल एक्सेप्ट बी, आवर आंसर शुड बी थर्ड। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएगा। मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन में टोटल कितने नंबर आएंगे, मतलब नंबर गिनने, 1 2 3 4 5 6 कितने टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बेटा देखते हैं। एपिडिडाइमिस, हाँ ये आएगा बच्चों। वास डिफरेंस ये भी आएगा, वास डिफरेंस भी आएगा, 2 हो गए। सेमाइनल वेस्किल ये भी आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी आएगा, यूरिथ्रा भी आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो आवर आंसर शुड बी 4। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग ने इतना सारा चीज़ों को किया, आज कुछ क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए, और इन क्वेश्चंस को हम लोग ने देखा। इसी तरह से मैं आपको डेली डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कराता रहूँगा और नई नई थ्योरीज देता रहूँगा, तो जुड़े रहिए हम लोगों से, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे घर बैठे, और आप कोविड से भी बच सकोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।